हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो बसंत बुक है ना आप लोगों का कक्षा 8 का हिंदी का, उसके जो 7वां अध्याय है जिसका नाम है कबीर की साखियां, ठीक ना। तो इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अभ्यास में आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पाठ से कितना प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों। तो पाठ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिख जाएंगे, यहाँ पे 4 प्रश्न दिख रहा है ना। पाठ से आगे में कितना 4 यहाँ पे फिर दिख रहा है, ठीक ना। और भाषा की बात में 1 प्रश्न दिख रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। बाकी नीचे आप देखेंगे शब्दार्थ दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, केवल इस चैनल पे आपको हिंदी का ही वीडियो नहीं मिलता है, हिंदी के साथ साथ आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या बोलते हैं इतिहास भूगोल, जो जितने भी सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में वो मिलता है। और उसके साथ साथ गणित का भी मिल जाता है। तो अगर आपको वो सब वीडियो नहीं मिल रहा है, खोजने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो इस नंबर का हेल्प ले सकते हैं 7255057205, ठीक ना। 7255057205 इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, आपको वीडियो का लिंक दे दी जाएगा, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। बाकी चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है ना, इसमें जो पहला प्रश्न है ना उस पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पाठ से लिया गया है, पहला प्रश्न पाठ से लिया गया है, ठीक ना। पहला प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, मयान मतलब आप समझते हैं जिसमें तलवार रखा जाता है, ठीक ना। तो लिखिएगा कबीर इस उदाहरण से कहना चाहते हैं कि महत्व बाहरी रूप या दिखावे का नहीं बल्कि गुण, ज्ञान और उपयोगिता का होता है। जैसे तलवार की शक्ति और उपयोग महत्वपूर्ण है, मयान का नहीं। मयान मतलब जिसमें तलवार हम लोग रखते हैं उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तलवार का है, तलवार महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। इसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसकी जाति, रूप मतलब वो कैसा है, उजला है, बढ़िया है, खराब है, इससे नहीं होता है, वेशभूषा से नहीं होता है, बल्कि उसके ज्ञान, अच्छे गुण और कर्म आंकना चाहिए कि वो मतलब कैसा है। उसके रूप से नहीं कि हाँ गोरा है तो अच्छा ही होगा, नहीं, उसके गुण को आंकना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं इस पंक्ति से। तो बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ की तीसरी साखी, जो आपका चैप्टर है उसके तीसरे वाले जो पंक्ति है ना, जैसे माला तो कर मैं फिरे, ये वाला जो है उस पे आपको ध्यान देना है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, नीचे वाला पंक्ति है कि जो तीसरा में नीचे वाला देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मनुआ तो कहू दिसी, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मतलब इस पंक्ति को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर जो यहां तक ये पंक्ति है ना, इसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं आपको ये बताना है, ठीक ना। तो लिखिएगा कि इस साखी का मतलब आपको पता होना चाहिए। साखी का मतलब होता है प्रमाण, सत्य बात को साखी भी बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि केवल माला फेरने या भगवान का नाम लेने से सच्चा स्मरण, भगवान के नाम लेने से सच्चा स्मरण नहीं होता। यदि मन इधर उधर भटकता रहे तो पूजा या जाप का कोई लाभ नहीं। सच्चा सुमिरन वही है जिसमें मन पूरी तरह भगवान में एकाग्र और लगा हो, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा, बहुत आसान आंसर था। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, ठीक ना। देखिए तीसरा प्रश्न में प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। आपने दोहा जो पढ़ा ना, 7वां चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम फिर से क्या करेंगे, आपको 7वें चैप्टर को भी पढ़ा सकते हैं एक वीडियो बनाकर, ठीक ना। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो चौथा लाइन है ना, उसमें एक कबीर घास वाला बात कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। तो लिखिएगा कि
कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि जो वस्तु छोटी या तुच्छ दिखाई देती है वह भी महत्व रखती है। घास भले ही छोटा है लेकिन वह महत्व रखता है। ऐसा बात नहीं है कि घास का महत्व हम लोग नहीं दें, उसकी निंदा हम लोग करें, उसकी बुराई करें, नहीं। यदि घास आंख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोध बना लेने वाले दोष होते हैं। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? मतलब जो आपको दोहा मिला है ना, वो जो 5 पंक्ति जो मिली है उसमें आपको बताना है कि किस पंक्ति के बारे में यह लिखा गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा कि यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होती है। जग में वैरी कोई नहीं। आप इस कौन से दोहे को देख सकते हैं? सबसे लास्ट वाले, जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए या आपा को डरी दे दया करे सबको है, ठीक ना। इस वाले पंक्ति से क्या हो जा रही है, मतलब इस वाले जो दोहा है ना, इसी का भावार्थ इस प्रश्न में दिया गया था, ठीक ना। तो इस प्रकार से चौथा का भी उत्तर आप निकल लिए। अगर देखिए कोई भी डाउट हो रहा है ना तो आप कमेंट करेंगे, हम डिटेल में एक एक लाइन को पढ़ाकर समझा देंगे, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल आंसर छापने आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। हम आंसर छपवा दे रहे हैं, बाकी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मतलब दूसरे भाग में पहला जो प्रश्न दिया गया पाठ से आगे वाले भाग में पहला प्रश्न है कि या आपा को डारी दे दया करे सबको ऐसा बनी बोली मन ऐसा बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा इन दोनों पंक्तियों में आपा का अर्थ घमंड यानी अहंकार है, स्वार्थ नहीं। कबीर दास का कहना है कि मनुष्य को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार त्याग कर दया करता है तो मधुर वाणी बोलता है, तभी सबके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार कर पाता है। इसीलिए यहाँ आपा का प्रयोग घमंड यानी अहंकार के अर्थ में हुआ है, ठीक ना। प्रश्न में यही बात आपसे पूछा जा रहा था, आपने आंसर कर दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ यानी दूसरे प्रश्न के तरफ, ठीक ना। प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें, ठीक ना। तो चलिए इसका भी आंसर हम कर देते हैं। लिखेंगे क्या? हाँ, आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर होता है। पहले देखिए आप लोग क्या करिएगा ना कि यहाँ पे आपा का मतलब लिख दीजिएगा, यानी आपा का अर्थ लिख दीजिए कि आपा का अर्थ होता है अहंकार या फिर घमंड, जो मनुष्य को दूसरों से दूर करता है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि अपनी क्षमता पर विश्वास रखना, जो सफलता और प्रगति में सहायक होती है, ठीक ना। और एक जो था उत्साह का मतलब क्या होता है, पहले इसको भी लिख दीजिए कि उत्साह का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने की सकारात्मक ऊर्जा और लगन है, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, ठीक ना। तो इसीलिए आपा यानी अहंकार बुरा है जबकि आत्मविश्वास और उत्साह अच्छे गुण है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो अंतर पूछ रहा था ना तो लिख दीजिएगा। पहले तो आप इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद इसको भी लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न को पढ़िए। तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते।
सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस पंक्ति से प्रयुक्त पंक्ति के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। ठीक ना। देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दोनों तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी दोनों तीनों का हम आंसर देंगे। ठीक ना। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि सभी मनुष्य एक प्रकार से ही देखते हैं, सुनते हैं, पर एक समान का विचार नहीं रखते हैं। सभी अपनी मनोवृत्ति अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में ये दोहा, मतलब आपको वो दोहा बताना है जिससे ये भाव मिल रहे हैं। ठीक ना। और उसके अलावा बताना है कि एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, इसको भी लिखना है। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप इसका ऐसे करेंगे आंसर, लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति के भाव दूसरी साखी से मिलती है। आपके जो आपकी जो 7वां चैप्टर है उसके दूसरे दोहे को देखिए, है दूसरा दोहा में कि आवत गाड़ी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नाही उलटिए, कही एक की एक। ये वाला दोहा से मतलब वो मिल रहा है। ठीक ना। देखिए इसका अर्थ भी यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इस साखी में कबीर बताते हैं कि अलग अलग मनोवृत्ति के कारण लोग एक ही बात पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। ये वाला तो इसका अर्थ हुआ, मतलब इसका भाव हुआ, भावार्थ हुआ, जो आपने प्रश्न में भी लिखा हुआ था। ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए इसका छोटा आंसर के लिए आप लोग यहां से तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिएगा। मन करे आपको तो यहां से लेकर यहां तक लिखिएगा, या फिर ये वाला छोड़ दीजिएगा। ये वाला जो हम घेर रहे हैं ना, इसको मन करे तो लिख सकते हैं, मन करे तो छोड़ सकते हैं। ठीक ना। बाकी चलिए इसको आप लोग लिखिएगा इसके नीचे जो है कि एक समान होने के अगला प्रश्न में पूछा था ना आपसे, ये बात पूछा था कि एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, तो लिखिएगा कि एक समान होने के लिए मन पर संयम रखना, क्रोध और अहंकार का त्याग करना तथा सहनशीलता और सद्भाव का व्यवहार अपनाना आवश्यक है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पूरा को देख लीजिए। प्रश्न ये था जो आपको बुक में भी दिख जाएगा, आंसर ये था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आंसर ये है, इन सभी को एक साथ लिखना है। बाकी चलिए हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जीवन के सत्य, अनुभव और उपदेश का साक्ष्य प्रमाण मिलता है। इन दोहों के माध्यम से कबीर ने अपने जीवन अनुभवों और ज्ञान को सरल भाव में प्रस्तुत किए हैं। ठीक ना। जो क्या है ना कि ये अपने जीवन में जो सही बात होती है ना, वही ये लिखे हैं कबीर। वो बात लिखा है कि कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जीवन के सत्य, अनुभव और उपदेश का साक्ष्य है, यानी प्रमाण है। ठीक ना। इन दोहों के माध्यम से कबीर अपने जीवन अनुभवों और ज्ञान को सरल भाव में प्रस्तुत किया है। ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भाषा की बात में एक प्रश्न दिया गया है, इसको समझते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। ठीक ना। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों का उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाती है, मन मनवा या फिर मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आप परिचित हो। जैसे गयान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी, बड़ी। मतलब इसको हम लोग क्या आम भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे गांव के लोग ऐसे बोलते हैं गयान, जीभ। तो इसको हम लोग
हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लिखने के टाइम हम लोग ज्ञान नहीं लिखते हैं। किसी को भी बोला जाए कि ज्ञान लिखो तो वो ये वाला ज्ञान लिखता है, ठीक ना। तो मतलब सही शब्द क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक ना। ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन ज्ञान ऐसे लिखा जाए, जैसे जीभ, तो जीभ ऐसे होगा जीभ ही, लेकिन लोग जीभ लिखते हैं। जैसे पाँव, यहाँ पे लिखा है पाँव लेकिन होता है पाँव। तली तो तले, अखिया तो आंख, बड़ी तो बड़ी, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इन सभी शब्दों को आपको क्या करना था, इन सब शब्दों से मतलब जिस शब्द से आप परिचित है, जैसे ज्ञान को आप लोग ज्ञान कहते हैं, तो मतलब वही हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया, ठीक ना। ये वाला जो ब्लू कलर से क्वेश्चन है, ब्लैक वाला जो है वो आंसर हमने आपको लिख दिया है, ठीक ना। बाकी यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो प्लीज आप लोग जरूर लाइक करके जाएंगे और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। जैसे आपका मन करे तो थैंक यू लिख सकते हैं, तो जरूर आप लोग लिख के जाइएगा प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 8वें अध्याय के 8वें पाठ के आंसर को हम आपको बताएंगे। और आप केवल हिंदी ही नहीं, इस चैनल से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था शायद, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक ना। कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो उस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था।